चख कर देख लो एक बार ये जायका, हर लजीज पकवान फीका न लगने लगे तो कहना। आज जब शाकाहारी खाने की बात होती है तो मन में एक ही नाम आता है, पंजाबी जायका। तो आइए आपको लेकर चलते हैं रानी बाग स्थित शुद्ध शाकाहारी खाने के लिए प्रसिद्ध पंजाबी जायका में। यूं ही किसी को जहां में मुकम्मल मुकाम नहीं मिलता, इसके पीछे छुपी होती है वर्षों की मेहनत और संघर्ष की दास्तां। यहाँ पर खाने के लजीज व्यंजनों का स्वाद लेने दिल्ली के दूर दराज से भी लोग आना पसंद करते हैं। और क्या कहना है यहाँ पर आने वाले लोगों का, उनसे भी जानेंगे उनके जायके का हाल। इसके साथ ही आपको पंजाबी जायका के एक और खासियत बताते हैं, जो सिर्फ एक रेस्टोरेंट ही नहीं बल्कि इसमें एक बैंकेट हॉल भी है जिसकी क्षमता लगभग 100 लोगों की है, जिसमें आप रिंग सेरेमनी, बर्थडे पार्टी और कई घरेलू समारोह आयोजित कर सकते हैं। एक तरफ स्टेज है तो दूसरी तरफ खूबसूरत नक्काशीदार बर्तनों की सजावट, मौज मस्ती के लिए डीजे जो आपको थिरकने पर मजबूर करता है, तो वहीं रंग बिरंगी रोशनी आपको अपनी ओर आकर्षित करती है। पिता के संघर्षों और उनके बताए आदर्शों पर चलना ही अपना कर्तव्य मानते हैं बॉबी सिंह। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रजनीकांत, आप देख रहे हैं नेशनल थॉट्स। और आज हम आपको लेकर आए हैं दिल्ली के रानी बाग का वो पंजाबी जायका, जिसमें दिल्ली के अलग अलग इलाकों से यहाँ का जायका लेने के लिए लोग आते हैं। आखिरकार यहाँ की खासियत क्या है? किसी ने ठीक ही कहा है कि हमने हर दौर में तजरीरें सही है, लेकिन हमने हर दौर के चेहरे में जिया बख्शी है। हमने हर दौर में मेहनत के सितम झेले हैं, हमने हर दौर के हाथों में हिना बख्शी है। बात सच है, तभी तो आज पंजाबी जायके का नाम लोग बड़े ही इज्जत और तहजीब से लेते हैं। और यहाँ आने के लिए उनके मन में उत्सुकता होती है कि सप्ताह में एक दिन तो हम अवश्य यहाँ पर आएँ। और यहाँ पर आने के बाद सरदार निरंजन सिंह जी से अगर मुलाकात हो जाए आपकी, तो फिर क्या बात है। आज हम सरदार निरंजन सिंह से यही जानेंगे कि आखिरकार इस पंजाबी जायके का जो मूल जायका है वो कैसे शुरू हुआ, कहाँ कहाँ से सफ़र तय हुआ, जीवन की वो सभी कड़ियों को एक जगह पिरोकर पंजाबी जायका बना। सरदार जी, आपका हमारे इस खास कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। दिल्ली के सब लोग देख रहे हैं कि आखिरकार पंजाबी जायके का जब बात हम करते हैं तो पंजाबी जायके को लेकर के बात यही उठती है कि भाई वहाँ अगर चलते हैं तो बहुत ही लजीज, जिसको सोया चाप कहते हैं, वो हमें तंदूरी चाप मिलेगा। तो सर, सबसे पहले यहाँ तक के जो सफ़र, यहाँ तक का जो सफ़र तय हुआ है उस पर हम बात करेंगे और दिल्ली के दर्शकों को बताएं, और लोग जानने के लिए भी उत्सुक हैं कि कैसे ये सफ़र तय हुआ पंजाबी जायके का। ऐसे है दोस्तों कि ज़िंदगी में जो है बहुत कठिन परिश्रम करना पड़ता है, तभी सफलताएं हाथ में आती हैं। खाली ऐसे नहीं कि बैठ के अपना पैसे काट लिए या किसी से बात कर ली तो सफलता मिल जाती है। जब सपने में सफलता मिल जाती, सपने में लोग सपने देखते हैं सफल होने के लिए, मगर सफल होने के लिए कठिन परिश्रम करना पड़ता है, कड़ी मेहनत करनी पड़ती है, मैनेजमेंट करना पड़ता है। वो मैनेजमेंट में बहुत चीज़ें आती हैं। हर सिस्टम के हर कारखाने में, किसी फैक्ट्री में, किसी मिल में, किसी शॉप पे बड़ी मेहनत के लिए बड़ी मैनेजमेंट के करनी पड़ती है। तो इसमें जो मैंने ज़िंदगी में बहुत कुछ बचपन से हमारा काम यही है। बचपन में हमारे दादा परदादा का काम खाने पीने का ही है। तो हम अमृतसर से बिलोंग करते हैं, तो फिर बाद में दिल्ली आ गए। दिल्ली में आके हमारे पापा ने, हमारे ताया जी ने बड़ी मेहनतें करी। सदर बाज़ार से मेहनत करते हुए उठते हुए रानी बाग में स्टैंडर्ड स्वीट बनाई, जो एक ब्रांड नेम था। जैसे उस टाइम हल्दीराम और बीकानेर और स्टैंडर्ड स्वीट इकट्ठे शुरू हुए थे, तो वो तो हमारा एक ब्रांड नेम इस इलाके में अभी भी चल रहा है। उस मार्केट वाली गली को, जहाँ पे अभी शॉप हमारी थी,
अभी भी लोग स्टैंडर्ड स्वीट वाली ही गली कहते हैं। तो इस वजह से हमने बहुत मेहनत करी। ये बिल्डिंग बाद में ली, उसके बाद में प्योर वेजिटेरियन रखा इसका काम। ये जितने भी हमारे रेस्टोरेंट हैं, दिल्ली में 3 रेस्टोरेंट हैं, सब प्योर वेजिटेरियन से ही हैं। और हमारी जो चाप है वो चाप जो है बहुत फेमस है, और जो एक बार खा लेता है वो फिर दोबारा लौट के यहाँ पर आता है। पंजाबी जायका जैसा नाम है वैसा ही यहाँ के चाप का भी जायका है, यानी कि तंदूरी चाप, मलाई चाप और क्या क्या वैरायटी है उस पर भी बात करेंगे। लेकिन हम इससे पहले बात करेंगे सदर बाज़ार से जो सफ़र तय हुआ और वो जायका दिल्ली वालों को आज तक उसी तरह से मिलता आ रहा है। सरदार जी, सबसे पहले तो ये जानेंगे कि सबसे पहली जो शुरुआत आपकी दिल्ली के सदर बाज़ार से हुई, तो वहाँ पे कैसे मतलब इसकी शुरुआत करें, और उसके बाद आप स्टैंडर्ड स्वीट्स के बाद में आए, फिर यहाँ तक का सफ़र आपने तय किया जिसे आज पंजाबी जायका के नाम से लोग जानते हैं। तो सदर बाज़ार की वो जो कहानी है वहाँ से शुरू करेंगे हम, आपकी ज़ुबानी। तो ऐसे जी सदर बाज़ार में तो 47 के बाद मेरे पापा वगैरह ने, उधर ताया जी ने वहाँ काम शुरू करा। तो पहले कई धंधे करे, कामयाब नहीं हुए। बाद में जो हमारे जो वहाँ पे नमकीन चावल, मीठे चावल और छोले भटूरे के नाम से दुकान, छोले भटूरे फिर हमने शुरू करे। तो छोले भटूरे फिर बहुत फेमस हुए। मैंने 8 आने 4 आने प्लेट और 8 आने प्लेट चावल छोले भटूरे बेचे हैं। उसके लिए हमने ज़िंदगी में, मेरे पापा वगैरह ने भी, उन्होंने भी, पापा जी ने भी बड़ी मेहनत करी। तो हमने बहुत मेहनत करके फिर इधर रानी बाग के लिए तो आना था। मेरे एक दोस्त हैं, उन्होंने कहा भाई रानी बाग कॉलोनी में आसपास बहुत कॉलोनियाँ हैं, तो 20-25 कॉलोनियाँ आप इधर बनाओ। फिर मैंने सोचा भाई चलो इधर बनाते हैं। फिर इधर स्टैंडर्ड स्वीट शॉप के नाम से एक दुकान बनाई हमने। तो उसमें भी वो दुकान भी 200 मतलब 150 फुट गहरी थी। तो वो भी बहुत फेस हुआ, ब्रांड नेम है। अभी भी रानी बाग का ब्रांड नेम स्टैंडर्ड स्वीट ही गिना जाता है। तो उसमें डोसा भी था, छोले भटूरे भी थे और बर्फ़ी, मिठाइयाँ, हर तरह प्रकार के। चाउमीन स्टार्ट करने वाले हमें दिल्ली में चाउमीन स्टार्ट करी, उसमें हमने टिक्की स्टार्ट करी। तो हमारे सामने कई ब्रांड आए, कई चले गए, मगर हमारा अपनी मेहनत और ऊपर वाले की कृपा से वही नाम वैसा ही चलता रहा। यानी कि दिल्ली के सदर बाज़ार से रेहड़ी से शुरू हुआ यह काम आज रानी बाग के पंजाबी जायके तक पहुंच चुका है। सुरखरू होता है इंसान ठोकरे खाने के बाद, रंग लाती है हिना पत्थर पर घिस जाने के बाद। आज उस दरमियान जितने भी पाँव में छाले पड़े हैं या जो बातें लोगों की सुनी होगी, जितनी वेदना और जितना दर्द या तकलीफ़ सही होगी, आज उसका फल पंजाबी जायका का जब नाम आता है जहन में तो वो सारे दर्द एक बार भूल जाते हैं। कामयाबी यूं ही नहीं मिलती है। कामयाबी पाने के लिए, जैसा कि अभी सरदार जी ने बताया कि कठिन परिश्रम, दूरदृष्टि लेकर के चलना पड़ता है। और आज उसी का परिणाम है कि यहाँ पंजाबी जायके में लोग दूर दूर से आते हैं यहाँ का स्वाद लेने के लिए। ये यूं ही मशहूर नहीं हुआ, और इसके मशहूरियत के पीछे और क्या राज है वो भी हम आपसे बात करते हैं। और मशहूर तो यूं ही नहीं हो जाते लोग, इसके पीछे बहुत संघर्ष की कहानी है। कैसे ये सब कुछ आपने प्लान किया कि लोगों को एक नई चीज़ें जो है इसमें दिया जाए? आज जो है जैसे देखा जाए कि नॉन वेज की बात होती है, ज़्यादा लोग पसंद करते हैं, हर जगह देखा जाए तो वो आपने उसके बावजूद भी यहाँ पर इस तरह के एक वेजिटेरियन इतना सुंदर और जायकेदार चीज़ बनाई। कैसे ये संभव हुआ और इसका क्या नाम है? पहले किस नाम से लोग जानते थे? पहले तो इसका नाम स्टैंडर्ड पैलेस होता था जी, तो फिर कुछ कारण से पीछे बंद हो गया। फिर अभी रेनोवेशन करी, सारा बिल्डिंग्स बनाया। ऊपर 2 बैंक्वेट हॉल हैं, पार्टी हॉल है, रूम्स हैं, जैसे पैकेज बना के लोगों को दे देते हैं। सुबह बैड टी मिलेगी,
ब्रेकफास्ट मिलेगा, लंच मिलेगा, डिनर मिलेगा, जैसे लोग बाहर से पार्टियों में आते हैं। उसकी वजह से फिर हमने ये काम करा, तो उसमें हम बड़े सक्सेसफुल रहे। और एक बात और है जी इसमें कि वेजिटेरियन, मेरे दिमाग में ये बात आई थी भाई जो लोग नॉन वेज तो तकरीबन हर रेस्टोरेंट में मिलता है, वेज का रिस्क जो है हर बंदा नहीं उठा सकता। वेज का रिस्क उठाना बड़ी ये एक प्रॉब्लम है, बड़ी एक कठिन बात है, क्योंकि लोग समझते हैं यार वेज रेस्टोरेंट, वेज तो घर पे भी खाते हैं, तो वहाँ पे क्या ज़रूरत है जाने की। तो मेरे रिश्तेदारों ने भी बोला, मेरे लड़के ने भी बोला, उन्होंने भी बोला भाई पापा नॉन वेज स्टार्ट करते हैं, रेस्टोरेंट तो नॉन वेज ही होते हैं। तो मैंने कहा नहीं, हम जो है वेज भी स्टार्ट करते हैं तो वेज ही करते हैं, क्योंकि नॉन वेज वाले एक्चुअली में ज़्यादातर जो प्योर वेज वाले हैं वो नॉन वेज में नहीं जाते, क्योंकि उनको ये पता लगता है भाई नहीं भाई कोई कुक, कोई शेफ़ कड़छी लगा देगा, कुछ मिलावट हो जाएगी। तो जो प्योर वेज बड़ी दुनिया है हमारे, ख़ास करके हम हिंदू लोग, हिंदुस्तानी लोग, सब लोग जो है हम अगर हम रेशो गिनी जाए तो हमारी रेशो 70% के करीब वेजिटेरियन की आएगी। 70% के करीब लोग वेजिटेरियन ही खाना पसंद करते हैं, और वो इसमें उन लोगों को कोई डाउट नहीं रहता भाई यहाँ कोई नॉन वेज हमारे को चीज़ मिलेगी। हम एग तक पूरी बिल्डिंग में नहीं एग सर्व करते, लाते भी नहीं है इस बिल्डिंग में एग तक भी। और जिन दिनों नराते होते हैं, नरातों में बिना प्याज और लहसुन के सारा खाना बनता है। उसमें हम मतलब माता रानी की कृपा से, मतलब ऐसी भगवान ने आर्ट दिया है हाथ में माता रानी ने कि वो इतना टेस्टी होता है कि लोग कहते हैं आप प्याज लहसुन यूज़ ही मत करो। तो इस वजह से हमने वेजिटेरियन का रिस्क लिया, और आज परमात्मा की कृपा से पूरा सक्सेसफुल है। और हमारा सामान जो है, ख़ास करके ये चाप जो है, पंजाबी चाप, मलाई चाप, लोग ऐसे पैकिंग करा के जाते हैं कि हमारी USA, UK, ये आपके ऑस्ट्रेलिया लोग मतलब ऐसी पैकिंग करवा के ले जाते हैं। और कहते हैं जी, जो रिश्तेदार वहाँ से उनको फ़ोन करते हैं तो कहते हैं भाई मिठाई मत लाना, मिठाइयाँ तो यहाँ भी मिल जाती हैं, आप पंजाबी जायका की चाप पे ले आना। क्या बात है। जो इसका एक पुराना नाम है जिसको पहले लोग जानते थे चाप को, आज लोग जानने लगे कि ये चाप है, पहले इसको किस नाम से जानते थे उसके बारे में जानना चाहेंगे। एक्चुअली में पहले इसको मुकंदवड़ी कहते थे जी। तो ये अभी भी मुल्तानी डंडे में 1-2 दुकानें हैं वो बेचते हैं। तो हमने सदर बाज़ार में यही टमाटर की ग्रेवी के साथ में सब सब्जी वगैरह के साथ डाल के देते थे। तो फिर बढ़ते बढ़ते थोड़ी सी ये मैरिज पार्टीज में मशहूर हो गई, उसके बढ़ते बढ़ते फिर थोड़ी रेस्टोरेंटों में मशहूर हो गई। तो गिने चुने रेस्टोरेंट हैं जिनकी बहुत फेमस है। तो इसमें हमारे पास बहुत लोग आते हैं भाई फ्रेंचाइजी दे दो, हम फ्रेंचाइजी नहीं देते। हम कहते हैं फ्रेंचाइजी नहीं देनी, क्योंकि फ्रेंचाइजी में लोग क्वालिटी डाउन कर देते हैं। इस वजह से हमारा ये है कि भाई नहीं, हम अपने ही चलाएंगे। करोल बाग में पंजाबी जायका के नाम से अपना चल रहा है, और गांधीनगर में हमारा वो पुराना काम है छोले भटूरे वगैरह का, वो उसका चल रहा है। अभी भी लोग, कल भी बड़े डिस्कस हुई भाई इसके बारे में, भाई वो कहते हैं हमारे को भाई अब आप अपना नाम दो, हम आपका चलाएंगे, आपकी क्वालिटी बिल्कुल ठीक रखेंगे। तो मैंने कहा भाई अभी मेरे पास टाइम नहीं है, बाद में सोचूंगा। आफ्टर दिवाली आप आओ, हमारे से बात करो, पहले जगह दिखाओ बैठ के। हमारे को कम से कम 300 गज जगह चाहिए, कम से कम 30-35 फुट जिसका फ्रंट हो और 70-80 फुट डीप हो, ताकि जिसमें हमारा काम ठीक ढंग से चले। हम मतलब क्वालिटी पे जोर देते हैं, ना कि हम पैसे कमाने पे जोर नहीं देते। जब क्वालिटी होगी, कस्टमर होगा, तो पैसा तो अपने आप आ जाएगा। ये बात थी जिंदा दिली की। दरिया दिली भी लोग होते हैं, लेकिन जिंदा दिली इसे कहते हैं कि पैसे तो आ जाएंगे अगर अपनी क्वालिटी बरकरार रखी तो। क्वालिटी के लिए हम कहीं भी कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे, ये कहना है निरंजन सिंह जी का, और ये सच भी है। और वो सच साबित करके दिखा दिया इन्होंने अपने पंजाबी जायका रानी बाग में, कि हम फ्रेंचाइजी नहीं देंगे, क्योंकि उससे हमारा
क्वालिटी डाउन होता है, इसीलिए ये पूरे दिल्ली में मशहूर हैं। और इसके साथ साथ जो पंजाबी जायके में जो साधन है, कैसे मैरिज के लिए लोग यहाँ पर आएँ, आपसे संपर्क करें, उसके लिए कैसे बुकिंग का क्या सिस्टम आपने रखा है। बहुत बड़े बड़े आजकल तो फार्म हाउसों में लोग जाते हैं अपने करने के लिए, आपके पास तो जायके के लिए ही लोग आएंगे। हाँ जी, तो एक्चुअली में क्या है जी, कोई बहुत ज़्यादा बड़ी तो जगह नहीं है हमारे में। एक्चुअली में यहाँ रोका, रिंग सेरेमनी, सगन, वेलफेयर, अपना रिटायर्ड पार्टियाँ, बर्थडे, ये ज़्यादा होते हैं, तो सगन वगैरह ज़्यादा होते हैं। तो इसके लिए हमारे पास सफिशिएंट जगह है। एक हाल में 100 आदमी आ जाते हैं, उसमें हमारे को मतलब इतनी कोई प्रॉब्लम नहीं आती, क्योंकि रिंग सेरेमनी, सगन में, और आजकल तो केजरीवाल सरकार ने वैसे ही 100 आदमी करे हुए हैं। कहते हैं जगह की कोई बात नहीं, दिल में जगह होनी चाहिए। और जहाँ तक बात पूरे देश में कोरोना के लेकर के था, कोरोना से लोग त्रस्त थे, और उसके बाद जैसे ही ये खुला है तो जायके के लिए भी लोग आने लगे हैं, और जायका मिलना भी चाहिए। सरदार जी, पहले तो अपना नाम बता दें। अरविंदर सिंह नाम है जी। अरविंदर जी, यहाँ पर जो है कितने समय से आप लोग इस जगह पर पंजाबी जायके का लुत्फ लोगों को दे रहे हैं? हमारे को जी हो गया 2009 से हमने पंजाबी जायका स्टार्ट किया, तो हिसाब लगा लीजिए। तो बाकी इससे पहले भी काम करते थे, तो 2009 से सेवा तो हम यहाँ से कर ही रहे। कैसा लग रहा है आपको? यहाँ पर लोग आते हैं, कभी भीड़ होती है, कभी जो है परेशानी भी होती होगी, कोई दिक्कत होती है? नहीं, लोगों का प्यार है, कस्टमर है, टाइम थोड़ा लग जाता है तो थोड़ी सी दिक्कत तो होती है, मगर कस्टमर भी हमारा समझता है कि अच्छी जगह खाना मिलता है, तो थोड़ा टाइम तो लगेगा। कोरोना से क्या दिक्कत आई थी आपको? कोरोना से पहले कभी ऐसा सोचा ही नहीं था कि सब रेस्टोरेंट भी बंद हो जाएगा, सीटिंग बंद हो जाएगी। तो कोरोना में खैर गवर्नमेंट ने भी साथ दिया, टेक अवे का हमारे को मिल गया था, कि ऑर्डर मिल गया था टेक अवे करने का। तो टेक अवे हम कोरोना के अंदर टेक अवे करते रहे हैं। और इस टाइम हमारा जो भी स्टाफ है सबको इंजेक्शन लग गए हैं, सब वैक्सीनेशन? हाँ, सबको वैक्सीनेशन पूरी हो गई। इवन मैं, मेरे फादर, मैनेजर, सबको हम वैक्सीनेशन 100% वैक्सीनेशन लगवा के। 2021 में यहाँ के ग्राहकों को क्या कुछ नई वैरायटी में कुछ देने वाले हैं क्या? हाँ, लगे हुए हैं इसमें कि 2-3 नई चीज़ें हम ऐड कर रहे हैं, तो वो हम जरूर मेन्यू में, नए मेन्यू में डालेंगे। अपने पिताजी के संघर्ष पे क्या कुछ कहना चाहेंगे? उनके संघर्ष से ही आज हम जिंदा हैं, वो काम कर रहे हैं। उनके जो उनका आशीर्वाद है, सब उन्हीं की ही मेहरबानी है, जो उनके वजह से हम यहाँ पहुँच पाए हैं। मेरा नाम करण सिंह बंसीवाल है, मेरी नीलम बंसीवाल। हम लोग पंजाबी जायका में आए और यहाँ पे हम लोगों ने पंजाबी मलाई चाप तंदूरी वो खाई, बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस थी। और इवन दाल तड़का और जीरा राइस वो भी बहुत ज़्यादा टेस्टी था। खाने के लिए अगर बोलूँ तो खाना बहुत ही टेस्टी है इनका, और मैं शायद दूसरी या तीसरी बार आ रहा हूँ यहाँ पे। रिसेंटली आना शुरू करा मैंने, बट मेरे को अब इसके अलावा कोई और जगह दिखते नहीं है जो आसपास के एरिया में। तो मेरे को जो सबसे फीजेबल प्राइस के हिसाब से और टेस्ट के हिसाब से बहुत बढ़िया जगह। यहाँ पर आप किसके साथ आए हैं? सर, मेरी वाइफ है और मेरी वाइफ की फैमिली है, सॉरी मतलब उसके सिस्टर्स वगैरह बर्थडे पार्टी सेलिब्रेट करने आए हैं। क्या बात है, तो यानी कि ससुराल पक्ष के सभी लोग हैं? हाँ बिल्कुल। ठीक है, मतलब पंजाबी जायका को ही कुछ चुना आपने? पंजाबी जायका क्योंकि सबसे नियर बाय, प्लस अगर खाने की क्वालिटी और टेस्ट की बात करें तो सबसे फर्स्ट ऑप्शन हमारा यही होता है। मैं पंजाबी जायके के बारे में ये कहना चाहूँगी कि नियर बाय है, और हमने इसका खाना कई बार खाया हुआ है और फैमिली को भी पसंद है, और इसलिए हम लोगों को बहुत पसंद आता है, तो इसलिए हम लोग यहाँ पर आते हैं हमेशा। मैं स्पेशली तो मैं देखो इधर की तरफ मैंने बताया ना, मैं अगर इधर हूँ तो मैं ज़रूर खाता हूँ, और मैं पैक करा के भी अभी पैक करा के ले जाऊँगा। बच्चे साथ में नहीं है मेरे, अभी मैं पैक करा के भी लेके जाऊँगा बच्चों के लिए। और मतलब बढ़िया है। और खुश करने की थी ना? खुश करने की बात है, एक्चुअली खुश खाने से नहीं होती ना बीवियाँ, और बहुत सारी चीज़ें, शॉपिंग, मेन शॉपिंग से खुश होती है बीवियाँ, खाने से खुश नहीं होती। खाना तो वो खुद ही बनाती है,
बीवी को शॉपिंग कराओ जितनी वो उतनी पंजाबी जायके की खुशबू मिल जाए वो एक अलग बात है, वो एक अलग, तो वो हाँ सोने पे सुहागा हो जाता वो एक अलग बात है। है। तो वो सोने पे सुहागा हो जाता है। जी, मेरा नाम है तनुज अग्रवाल और हम लोग तरुण एन्क्लेव में ही रहते हैं, पास में ही रहते हैं। तो हमारे घर में कोई भी फंक्शन हो, छोटा किटी पार्टी हो, बर्थडे पार्टी हो बच्चे की, या कोई भी हमारा गेस्ट आता है, तो हमें और कहीं का फूड अच्छा ही नहीं लगता सिवाय पंजाबी जायका के अलावा। सच्चाई बताएं तो। क्या बात है। तो अग्रवाल साहब, कल करवा चौथ भी है। यस यस यस, ये ये पहले भाई की ये पार्टी है। यस बिल्कुल, तभी तो फेस्टिवल मनाया जा रहा है ये वाला जी। कैसा लग रहा है यहाँ पर आकर के आपको? बहुत अच्छा लगा। अक्सर आप लोग यहाँ पर आते हैं? हाँ, नॉर्मली हमारा डिनर यहीं पे रहता है। अच्छा, और जब कभी कुछ मनमुटाव हो जाता है आपस में तो भी जो है ये जायके की जरूरत बिल्कुल तब घर में होता है। मतलब हमारा कोई भी छोटा सा ओकेज़न हो या कुछ भी हमें बहाना चाहिए खाना खाने का, तो हमारे अलावा पंजाबी जायके के अलावा हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। सच्चाई बताएं तो।